नमस्कार। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ क्योंकि सडनली मुझे ये दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं कि आपके एंजल्स या आप जिस भगवान में बिलीव करते हो, देवी हो और या कोई गॉड हो, किसी भी धर्म के हो आप, तो कोई भी हो आप, राइट, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी, तो वो फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो आप जिसमें भी बिलीव करते हैं ना, वो एंजल या वो भगवान या वो प्रभु के द्वारा आपको जो संदेश आज मिलने वाला है वो मैसेंजर के थ्रू, यानी मैं आपकी मैसेंजर हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि आपके एंजल, आपके भगवान आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। ओके, ये 3 ब्रेसलेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको पायल सिलेक्ट करना है। आज मैं ये 3 डेक्स यूज करने वाली हूँ। एक है साईं बाबा ओरेकल कार्ड, एक है एंजल आंसर ओरेकल कार्ड और एक है एनर्जी ओरेकल कार्ड। और दूसरा लास्ट में मैं एक आपको बात बताऊंगी कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो, जो आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस के रिलेटेड हो सकता है, किसी पर्सन के बारे में हो सकता है, या किसी भी रिलेशनशिप के बारे में, वो आपके मम्मी के साथ, भाई के साथ, हस्बैंड के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ, कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप सोच रहे, एक बॉस और एक वर्कर का भी रिलेशनशिप हो सकता है, राइट। तो आप किसी भी वे में आप सोच रहे हैं ना, आपको कुछ आंसर चाहिए, तो वो आंसर, वो क्वेश्चन आप सोच लीजिए। तो लास्ट में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको एंजल ने क्या संदेश दिया है, तो वो भी देखने वाले हैं। ओके, है ना इंटरेस्टिंग, राइट। तो अभी हम सबसे पहले ये सब तीनों की तीनों पायल सिलेक्ट करेंगे। एक एक ओरेकल कार्ड डेक के अंदर से हम 2 कार्ड पिक करेंगे। अगर एंजल किसी में अगर 3 कार्ड देती है या किसी में 1 कार्ड अगर आता है तो उस हिसाब से करेंगे। ओके, तो ये सिर्फ मैं इसलिए जानकारी दे रही हूँ ताकि आपको आगे समझ में आए कि क्या हो रहा है, तो इसको स्किप मत कीजिए। ओके, तो पहले मैं साईं बाबा ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड सिलेक्ट करने वाली हूँ। पाइल 1 के लिए, ओके, और अब मैं 2 और कार्ड सिलेक्ट करूंगी पाइल 2 के लिए। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम एंजल आंसर ओरेकल डेक से लेने वाले हैं 2 कार्ड्स, राइट, 1 और 2। और हम डेक 2 के लिए और मैं पाइल 1 2 बनाई, लेकिन पाइल 3 के लिए भूल गई थी। तो अभी डायरेक्ट हम एंजल आंसर्स ओरेकल डेक से देखेंगे कि एंजल और ये रह गए थे पाइल नंबर 3 के लिए साईं बाबा के डेक से, तो हम 2 ले लेते हैं इसमें से। अब हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से लेने वाले हैं 2 कार्ड्स। ये आपकी एनर्जीज है उसके लिए है, क्योंकि मैं देखना चाहूँगी, हम ट्रेडिशनल कोई कार्ड डेक यूज़ नहीं कर रहे अभी, तो मैं ये देखना चाहूँगी कि एक्चुअली आपकी एनर्जी क्या है। तो उससे मुझे समझ में आएगा कि आपकी एंजल आपको क्या कह रही है।
मैं पहले भी सिलेक्ट करके रख सकती थी, लेकिन कभी कभी कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने ऑलरेडी वो कार्ड देखे हुए हैं, खुद से ऐसे ही सिलेक्ट करे हुए हैं, स्टोरी बनाई हुई है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने आपके सामने सफल किए हैं और आपके सामने ही मैंने ये बनाया है, राइट टैग। तो ये हो गई हमारी 3 पाइल रेडी। बहुत अच्छी एनर्जी में फील कर रही हूँ। ओके, कृपया करके अपनी आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए, आप जिसमें बिलीव करते हैं उनको याद कीजिए, प्रेयर कीजिए और इन 3 पाइल में से एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए गाइडेंस बनेगा, राइट। ओके, तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो अगर आपको आगे का नहीं देखना है ना, तो डायरेक्ट मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप उसके अंदर जाके देख लीजिए। जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी उसके अंदर टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं। तो अगर आपको टाइम नहीं बिगाड़ना है तो डायरेक्ट उस टाइम पीरियड में जाइए जो फाइल आपने सिलेक्ट की है, और सिर्फ आप अपने ही फाइल के बारे में देख सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और आप पहले से ही काफ़ी टैरो रीडिंग के वीडियोस देख चुके हैं तो आपको नॉलेज होगा। तो आपको आगे का भी अगर नहीं देखना है कुछ भी, तो आप डायरेक्ट ये टाइम स्टैम्प पे जाके डायरेक्ट ही वीडियो देख सकते हैं। ओके, मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1, फिर पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3, राइट। पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब लोग? सोच रहे हूँ बहुत खुश और हैप्पी होंगे। और ये है आपने चूज़ किया हुआ ब्रेसलेट टाइगर आई का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मुझे लग रहा है सारे के सारे कार्ड्स आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं आपको सब कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी, राइट। आपको मुझ पे तो बिलीव है। ओके, ओके, आपकी एनर्जी पाइल नंबर 1 मुझे ऐसी फील हो रही है कि जो आप लोग हैं ना, जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है ना, वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले पर्सन है। यानी मैं कहूँगी कि आप में अद्भुत शक्तियाँ है और आप जो चाहो वो आप सिर्फ अपने विल पावर से आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और उससे प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास कुछ है या नहीं है, फिर भी आपका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप जो चाहे ना, यानी कोई भी नेगेटिव चीज़ हो या कोई भी ऐसा काम हो जो किसी से ख़त्म ना हो रहा हो, तो आप ऐसे लोग हैं कि आप उस काम को यानी इस तरह से कार्य करेंगे कि लोग सोचेंगे यार ये तो मैजिक हो गया। यानी आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। इस पाइल वाले लोग मुझे लग रहा है कि हीलर भी हो सकते हैं या हीलिंग से रिलेटेड कुछ कार्य भी करते हो। शायद ये पाइल देखने वाले जो पर्सन है उसमें से मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि कोई, ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जी है। यानी देखो इसमें मुझे वाइट कपड़े वाले ज़्यादा दिख रहे हैं। यानी देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। यानी उनको ब्लेसिंग है भगवान की ओर से और उनकी एनर्जी बहुत बैलेंस है। कोई भी ऐसा काम हो ना, तो वो कभी भी आधे अधूरे काम को छोड़ के नहीं जाते हैं। जो उन्होंने ठान लिया तो ठान लिया, ऐसी उनकी एनर्जी है।
मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। और आपके दिमाग में जो जो चीज़ें हैं एजुकेशन से रिलेटेड, या अभी शायद आपने एग्ज़ाम दी है, या अभी आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, या अपनी जॉब में आप किसी काम को लेके परेशान हैं, कुछ भी जो आपके दिमाग में अभी जो चल रहा है ना, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपकी चीज़ें शायद इस टाइम थोड़ी, मुझे कुछ लोगों के ऐसे वाइब्स भी आ रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं ना वो टल रही है आपकी, कि आपने कुछ प्लानिंग किया होगा और कुछ चीज़ें है ना आपकी टल गई है। तो उस चीज़ों को टलने की वजह से आप थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं बस ये सब कुछ छोड़ के चला जाऊं। देखो कितनी अच्छी जगह पे हो, कितनी अच्छी पोजीशन पे हो आप लोग, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है, फिर भी आप उस जगह को या कोई रिलेशनशिप को ऐसे छोड़ के भाग रहे हो उस सिचुएशन से। और टल रहा है आपका कुछ, आपके माइंड में कुछ है, या आपके काम में या स्टडी में, या कुछ जो आप सोच रहे हैं ना वो चीज़ें आपकी टल रही हैं। तो आपको साईं बाबा ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान में जिए, आपको वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। ओके, कल करूँगा, कल करूँगी, कल 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 नहीं, जो वर्तमान में जो हो रहा है ना वही सही है। और चीज़ें टल भी रही है तो आपको एंजल ही आंसर दे रही है कि चीज़ें टल रही है ना, तो आप है ना किसी से हेल्प लीजिए। आपका कोई फ्रेंड हो, या आपका कोई टीचर हो, या आप किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं, हीलर के पास जा सकते हैं, किसी टैरो रीडर के पास जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं। आप जिस किसी पे भी ट्रस्ट कर रहे हो उस पे यकीन करके आप अपनी जो समस्या है ना उनको उनके सामने रखें। आपको है ना इन नियर फ्यूचर बहुत ही जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा कि जिस चीज़ से आप परेशान हो ना, वो चीज़ या वो जो भी काम है आपका, तो वो काम कब पूरा होगा। यानी कुछ लोगों के लिए ये है जनरल रीडिंग है, और कुछ लोग तो खुद ही एक मैजिशियन की तरह है, तो कैसी भी सिचुएशन है उन लोगों को आता है उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, वो लोग कर सकते हैं। उनके पास ब्लेसिंग है, पावर भी है, बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं। ओके, तो अब आप सोच लीजिए कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस है दिमाग में, पूछिए एंजल से, एंजल आपको आंसर देगी। राइट, प्लीज एंजल गिव मी आंसर, यस नो या कुछ भी है आप आंसर दे सकती है। पाइल नंबर 1 के लिए, पाइल नंबर 1 वाले कुछ लोग परेशान भी है और कुछ लोग बहुत स्मार्ट है, उनको पता है क्या करना है, लेकिन फिर भी एंजल आप आंसर दीजिए। आंसर आपसे सुनना है एंजल, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके एंजल प्लीज आंसर दीजिए। ओके ओके, रिकंसाइडर। ओके ओके, कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि उनका थर्ड आई चक्रा ओपन है, थ्रॉट चक्रा ओपन है। तो आप लोग को पता चल जाता है, इंट्यूशन हो जाता है, तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। एंजल आपको ये कह रही है चीज़ों को दोबारा से सोचिए। ओके, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या करना है, लेकिन स्ट्रेस में मत रहिए। ओके, आप देखो एंजल आपके आसपास ही आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है। और दूसरा कि आप कम्युनिकेशन कीजिए, आप जो सोच रहे हैं ना वो आवाज़ को अंदर आप दबे मत रहने दीजिए,
उसको आप बोलिए, आपके जो थॉट चल रहे हैं ना उसको किसी ना किसी को बताइए। पहले भी एंजल ने कहा किसी की हेल्प लीजिए, राइट। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, आपको आंसर वहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद एंजल। थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। पाइल नंबर 1 पॉजिटिव रहे। ओके, अब हम जाएंगे पाइल नंबर 2, जिन्होंने टाइगर आई ब्रेसलेट जो ये रेड वाला पिक किया है उनके लिए, राइट। और एनर्जीज है ना थोड़ी वैसा वर्षा रहती है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है ना, तो सब लोग एक तरीके से नहीं बिहेव करते हैं, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है। वेरी गुड। ओके, तो पहले तो मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी और आपकी एनर्जी के बारे में जो मुझे डिवाइन की ओर से मैसेजेस मिले हैं वो आपको बताऊंगी। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक एक मैसेज आ रहा है कि आप अपनी जो अलमारी है ना, अलमारी को क्लीन कीजिए, राइट। और कुछ लोगों को मेरा ये मैसेज है कि आप जहाँ पे आपके पैसे रख रहे हैं ना, तो जहाँ पे वो चीज़ बहुत पवित्र मानते हैं हम लोग, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वहाँ पे वास होता है, तो वो जगह दोबारा से वहाँ गंगा जल वगैरह वो छींटे लगा के। और ओके, मैं ये कह रही थी कि वाइट कलर का जो कपड़ा है वो बिछाना है आपको। और उसके बाद आपके जो धन, आपका जो धन है, ज्वेलरीज है गोल्ड की वगैरह, जो भी जो प्रीशियस है उसको आपको वहाँ पे रखना है। ऐसा कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग ट्रैवलिंग करेंगे, कुछ लोग ट्रैवलिंग करेंगे, कुछ लोग ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं। और कुछ लोग अभी कुछ सिचुएशन में ऐसे हैं फंसे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मैं पूरी दुनिया घूमना चाह रहा हूँ, मुझे पूरी दुनिया को देखना है। कुछ लोग बिजनेस टूर पे भी जा सकते हैं। और तो उनके लिए एंजल क्या कह रही है, तो दूसरी एक बात कि कुछ लोगों की एनर्जी मुझे इस पाइल में ऐसी लग रही है कि फाइनेंशियली उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम भी है, राइट। उनकी फाइनेंशियली कंडीशन अभी ठीक नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि पैसों की कमी, तंगी वो लोग फील कर रहे हैं। और कई लोगों का हेल्थ इश्यू भी मुझे लग रहा है। तो अगर कई लोगों को हेल्थ इश्यू है और अगर आप इसलिए ये देख रहे हैं कि डिवाइन की ओर से आपको क्या मैसेजेस है, तो उनको मैं ये कहूँगी कि एंजल बोल रहे हैं कि आपकी हेल्थ जल्दी ही इम्प्रूव होने वाली है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। और आपको साईं बाबा की ओर से एक रेमेडी है आप लोगों के लिए कि साईं बाबा कह रहे हैं कि सेवा करें, परोपकार करिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। तो आपको लग रहा है कि आपके आसपास या आप कहीं जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि सही में इसको जरूरत है और वो मेहनत कर रहा है, फिर भी उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनकी सहायता करें। तो उनकी सहायता आप 5 रुपये में करें, 50 रुपये में करें, 500 रुपया में करें, 5000 रुपीज़ में करें, यानी आप जो भी सहायता करेंगे ना वो आपको डबल होके वापस मिलने वाली है। और जो लोग मुझे लग रहा है ट्रैवलिंग करने वाले हैं, और कुछ लोगों कुछ
लोग है ना वो अपनी ही दुनिया में है। अभी मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने अपनी ही दुनिया बनाई हुई है, वो अपनी दुनिया के अंदर है। तो उन लोगों को मैं ये कहूँगी, बाहर जाइए और घूमिए। ऐसा नहीं कह रहे हो कि पूरा वर्ल्ड घूमिए, लेकिन आप घर में ही पूरे दिन रहते हैं तो आप वॉक के लिए नीचे जाए, अपने फ्रेंड्स से मिलिए। ओके, एंजल बोल रही है कि कुछ साइन देगी एंजल आपको, तो उस साइन पे आपको ध्यान देना है। और अगर आप साइन देंगे तो आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ें फटाफट हो जाएगी, जो रुके हुए काम है वो फटाफट हो जाएंगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी से हो जाएगी, आपकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। आप घूमना चाह रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप है ना कुछ साइन का वेट कीजिए। और आप अगर जैसे परेशान है ना कुछ लोग पैसों की वजह से, तो ये कहूँगी कि परेशान ना होइए। साईं बाबा ओरिकल कार्ड से साईं बाबा बोल रहे हैं परेशान ना होइए, व्याकुल ना हो। जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एक और मैसेज आ रहा है कि आपके घर को क्लीन कीजिए। अगर जाले वाले हैं तो हटाइए। अगर कहीं पे जैसे कुछ टूटा है फूटा है, कपबोर्ड वपबोर्ड कुछ भी मुझे देखिए लग रहा है, तो उसको रिपेयर कराने की ज़रूरत है। या अगर आपके ज़रूरी नहीं है आपके लिए वो चीज़ें, तो ज़रूरतमंद लोगों को आप वो दे सकते हैं। ये आपके लिए मैसेज है। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आप उपयोग नहीं करते हैं तो उसको बाहर निकाल दीजिए, ताकि उस चीज़ की भी जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी आपके घर से रिमूव हो जाए। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। दूसरा कि अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चंस है जो पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो आंखें बंद कीजिए, सोचिए एंजल आपको क्या बोल रही है। एंजल प्लीज़, अभी एंजल रेडी नहीं है आंसर देने के लिए। फाइल नंबर 2 प्लीज़ एंजल, वन कार्ड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, ओके। अगर अगेन एंजल ऐसे बोल रहे हैं कि जिस काम के लिए आप सोच रहे हैं, तो आप है ना कृपया अभी तुरंत ही, यानी 24 घंटे के अंदर कोई डिसीजन मत लीजिए। आप थोड़ा वेट कीजिए, जो सही टाइम होगा, देवीय समय होगा, और उस समय पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। हाँ, लेकिन आप एंजल बोल रही है कि आप साइन जो मिल रहे हैं उसके बारे में देखिए, सोचिए कि आपको क्या साइन मिल रहे हैं। अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि मुझे पॉजिटिव साइन मिल रहा है तो आप आगे बढ़े। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी 24 घंटों के लिए आप कोई भी डिसीजन ना लीजिए। ओके, ये एंजल का आंसर है। हाँ, लेकिन आपको सफलता मिलेगी, उसके लिए एंजल बोल रहे हैं यस। लेकिन अभी के लिए आपको कोई स्टेप लेना नहीं है। आपको आपकी एनर्जी क्लियर करनी है। आपके घर में या कहीं पे भी, आपके ऑफिस में, आपकी अलमारी में, जहाँ पे भी आपको लग रहा है ना कि ये नेगेटिविटी है, उसको रिमूव करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। फाइल नंबर 3 जिन्होंने ब्लू वाला ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है।
ओके, पाइल नंबर 3 में जो लोग हैं वो लोगों की एनर्जी में ऐसी अभी फील कर रही हूँ कि कुछ चीज़ों को कुछ लोग हैं ना छोड़ नहीं पा रहे हैं, और उस वजह से उन लोगों को अभी डिप्रेशन, एंजाइटी फील हो रही है, रातों को नींद नहीं आ रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखो ये पर्सन आप हो, और आप ये चीज़ों को छोड़ नहीं रहे। आप बुरे नहीं हो, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ आदतें, कुछ चीज़ें आप में बुरी है। हाँ, तो वो आदतें और वो चीज़ें बुरी है जो उसको छोड़ना चाहिए आपको। उसके प्रति आपको लालच नहीं रखनी चाहिए। ओके, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप जितना दोगे उतना ही डबल होके वापस आ जाएगा। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप जितना देंगे उतना आपको वापस मिलेगा। यानी सिर्फ लेना नहीं चाहिए और देना सीखे। ओके, जो देने में खुशी है ना, वो लेने में खुशी नहीं है कभी कभी। और डिप्रेशन में मत रहिए, चीज़ों को बार बार सोचिए मत। साईं बाबा आपको क्या कह रहे हैं? साईं बाबा बोल रहे हैं ना कि मैं आपको मार्ग तो दिखा रहा हूं, लेकिन उस मार्ग पे आपको अकेले ही चलना है। सिर्फ वो आपको, आप सही जा रहे हो, आप गलत जा रहे हो, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन है ना, फिर उस राह पे कठिनाई आए, कुछ भी आए, तो आपको चलना ही है। और कृपा, आपने अपने दिल से या अपनी आत्मा से जो चीज आपने स्वीकार की है, या जिस चीज को आपने चुना है, जिस कार्य को आपने चुना है, जो आप सोच रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, तो ये कहना चाह रहे हैं साईं बाबा कि उनकी कृपा आप पे है। लेकिन आप ईश्वरी कृपा को समझे, स्वीकार कीजिए। अगेन कि स्वीकार कीजिए, लेकिन जो आपकी कुछ ऐसी मेंटालिटी, आपके कुछ ऐसे थॉट्स है ना, उसको रिमूव कीजिए। एंजल आपको क्या कहना चाहती है? एंजल आपको ये कहना चाहती है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, तो वो आपको मिलेगा, परफेक्ट टाइमिंग पे मिलेगा, परफेक्ट टाइमिंग पे। मुझे लग रहा है कई लोग पाइल नंबर 2 देखने के बाद वो पाइल नंबर 3 भी देख रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये मैंने सही पाइल ठीक से चूज की थी, नहीं की थी, मेरे लिए क्या आंसर है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि परफेक्ट टाइमिंग पे, अगर आपने जो चीज़ चुनी है आपके लिए, आपने जो रास्ता चुना है, आपने कुछ भी, वो जॉब में, बिजनेस में, कोई भी आपने रास्ता चूज किया है ना, तो आपके लिए सही है। लेकिन वो परफेक्ट टाइमिंग पे आपको वो चीज़ें पॉजिटिव दिखेगी अपनी लाइफ में, और आपको अबंडेंस मिलेगा। देखिए, आपको अबंडेंस मिलेगा, आप डाउट मत कीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको। तो एंजल आपको बोल रही है कि खुश हो जाइए, लेकिन आपके अंदर कुछ ग्रीडीनेस है, कुछ ऐसे एडिक्शन है, कुछ बुरी आदतें हैं ना, तो उसको छोड़ दीजिए। और आपके लिए एक और भी मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके रूट चक्रा को बैलेंस कीजिए। स्पेशली पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज है कि आपके रूट चक्रा को बैलेंस कीजिए। यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस होते हैं जो रूट चक्रा पे है, तो मुझे लग रहा है एक बार आप वो सर्च कीजिए, देखिए रूट चक्रा को कैसे बैलेंस करते हैं। ओके, तो अब आप सोच लीजिए, जो आपने जो क्वेश्चंस देखे थे ना, वो आप सोच लीजिए।
आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। एंजल आपको गाइडेंस देना चाह रही है। जो आपका क्वेश्चन है, सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, आपका कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं। यस, यानी आपका जो क्वेश्चन है, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो, या किसी भी चीज़ या किसी भी काम, तो एंजल आपको बोल रहे हैं बिग यस। ओके, परेशान मत होइए, आंसर डेफिनेटली यस है। ओके, तो खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए, बहुत पॉजिटिव आंसर है। तो मेरी तीनों की तीनों पायल अब ख़त्म हो रही है। मुझे लग रहा है आपको जो मैसेज चाहिए था, या मुझे मेरे द्वारा आपको जो मैसेज मिलना था, वो आपको मिल गया होगा, और इसीलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो आप पॉजिटिव रहे, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ। ओके, नमस्कार।